सत्कर्म की महिमा तथा कर्म विपाक का फल। टाक्ष ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मनुष्यों को स्वर्ग और नाना प्रकार के भोग तथा सुख एवं रूप, बल, बुद्धि एवं पराक्रम पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्त प्रकार के लौकिक एवं परलौकिक भोग पुण्यवान व्यक्तियों को उनके पुण्य से ही प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। ये वेद वाक्य सर्वथा सत्य हैं। जिस प्रकार धर्म की विजय होती है, अधर्म की नहीं, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। क्षमा की ही विजय होती है, क्रोध की नहीं। विष्णु ही विजय प्राप्त करते हैं, असुर नहीं। उसी प्रकार मैंने सत्य रूप से यह जाना है कि सुकृत से ही कल्याण होता है, जिसका पुण्य जितना उत्कृष्टतम होगा है, वह मनुष्य भी उतना ही श्रेष्ठतम है। जिस प्रकार पापी जन्म लेते हैं, जिस कर्मफल के अनुसार जीव जिस भोग का भागी होता है, वह जिन जिन योनियों को जिस रूप में प्राप्त करता है, जैसा उसका रूप होता है, वह सब मैं सुनाना चाहता हूँ। हे देव, संक्षेप में आप मेरी इस इच्छित बात को बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुण, शुभाशुभ फलों के भोग के अनंतर जिन लक्षणों से युक्त होकर मनुष्य इस लोक में उत्पन्न होते हैं, उनको तुम मुझसे सुनो। हे पक्षी श्रेष्ठ, इस लोक में आत्मज्ञानियों का शासक गुरु है, दुरात्माओं का शासक राजा है, और गुप्त रूप से पाप करने वाले प्राणियों का शासक सूर्यपुत्र यम है। अपने पापों का प्रायश्चित ना किए जाने पर उन्हें अनेक प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं। वहाँ की यातनाओं से विमुक्त होकर प्राणी मर्त्यलोक में जन्म लेते हैं। मानव योनियों में जन्म लेकर वे अपने पूर्व पापों के जिन चिन्हों से युक्त रहते हैं, मैं उन्हें लक्षणों को तुम्हें बताऊंगा। सभी पापी यमराज के घर पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। जब उन यातनाओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, तो उनके पापों का भावी शरीर पर चिन्हांकन होता है। उन्हीं चिन्हों से संयुक्त होकर वे पुनः इस पृथ्वीलोक में जन्म ग्रहण करते हैं। यथा असत्यवादी हकलाकर बोलने वाला, गाय के विषय में झूठ बोलने वाला गूंगा, ब्रह्म हंता कोड़ी, मद्यपी, काले रंग के दांतों वाला, स्वर्ण चोर, कुत्सित एवं विकृत नखों वाला और गुरु पत्नीगामी चर्म रोगी होता है, तथा पापियों से संबंध रखने वाला निम्न योनियों में जन्म लेता है, और दान ना देने वाला, दरिद्र, अयाज्य का यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, ग्राम सूकर, बहुतों का यज्ञ कराने वाला गधा और आमंत्रक भोजन करने वाला कौवा होता है। बिना परीक्षण किए हुए भोजन को ग्रहण करने वाले निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। अन्य प्राणियों को बहुत तर्जना देने वाले पापी बिलार, कक्ष को जलाने वाले जुगनू, पात्र को विद्या न देने वाला बैल, ब्राह्मण को बासी अन्न देने वाला कुत्ता, दूसरे से ईर्ष्या और पुस्तक की चोरी करने वाला जात्यंध और जन्मांध होता है। फलों की चोरी करने से मनुष्य के संतान की मृत्यु हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह मरने के बाद बंदर की योनि में जाता है, तदनंतर उसी के समान मुख प्राप्त कर पुनः मानव योनि में उत्पन्न होता है, और गंडमाला के रोग से ग्रस्त रहता है। जो बिना दिए स्वयं खा लेता है, वह संतानहीन होता है। वस्त्र की चोरी करने वाला गोह, विष देने वाला वायुभक्षी सर्प, संन्यास मार्ग का परित्याग करके पुनः अपने पूर्व आश्रम में प्रविष्ट हो जाने वाला मरुस्थल का पिशाच होता है। जलपहरता पापी को चातक, धान्य के अपहरणकर्ता को मूषक, और युवावस्था को ना प्राप्त हुई कन्या का संसर्ग करने वाले को सर्प की योनि प्राप्त होती है। गुरु पत्नीगामी
निश्चित ही गिरगिट होता है। जो व्यक्ति जल प्रात के लिए स्थान को तोड़कर नष्ट करता है वह मत्स्य होता है। नाम बेचने योग्य वस्तु को जो खरीदता है वह बगुला तथा गिद्ध होता है। अयोनिक व्यक्ति भेड़िया और खरीदी जा रही वस्तु में छल करने वाला उल्लूक की योनि प्राप्त करता है। जो मृतक के एकादशे में भोजन करने वाला होता है तथा प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों को धन नहीं देता वह सियार होता है। रानी के साथ संभोग करके मनुष्य दंष्टी होता है। चोरी करने वाला ग्राम सूकर, फल विक्रेता श्यामलता होता है। वृषली के साथ गमन करने वाला वृष होता है। जो पुरुष पैरों से अग्नि का स्पर्श करता है वह बिलौटा। दूसरे का मांस भक्षण करने वाला रोगी रजस्वला। स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक। सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाला दुर्गंधदायक प्राणी होता है। दूसरे का थोड़ा या बहुत जिस किसी भी प्रकार से जो कुछ भी मनुष्य अपहरण करता है वह उस पाप से निश्चित ही तिर्यक योनि में जाता है। हे खगेंद्र, ऐसे तो पहले वाले चिन्ह हैं ही, किंतु इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से चिन्ह हैं जो अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहते हैं। ऐसा पापी क्रमशः नाना प्रकार के नरकों का भोग करके अवशिष्ट कर्म फल के अनुसार इन पूर्व कथित योनियों में जन्म लेता है। हे कश्यप, उसके बाद मृत्यु होने पर जब तक शुभ और अशुभ कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक सभी योनियों में सैकड़ों बार उसका जन्म होता है, इसमें संदेह नहीं है। जब स्त्री तथा पुरुष के संयोग से गर्भ में शुक्र और शोणित जाता है तो उसी में पंचभूतों से समन्वित होकर वह पांच भौतिक शरीर जन्म लेता है। तदनंतर इसमें इंद्रियां, मन, प्राण, ज्ञान, आयु, सुख, धैर्य, धारणा, प्रेरणा, दुख, मिथ्या अहंकार, यत्न, आकृति, वर्ण, राग, द्वेष और उत्पत्ति विनाश, ये सब उस अनादि आत्मा को सादी मानकर पांच भौतिक शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं। उसी समय से वे पांच भौतिक शरीर में पूर्व कर्मों से आबद्ध होकर गर्भ में बढ़ने लगता है। हे तार्क्ष्य, मैंने जैसा तुमसे पहले कहा है वैसा ही जीव का लक्षण है। चार प्रकार के प्राणी समूह में इसी प्रकार के परिवर्तन का चक्र घूमता रहता है। उसी में शरीरधारियों का उद्भव और विनाश होता है। यथा विहित अपने धर्म का पालन करने से प्राणियों को ऊर्ध्व गति तथा अधर्म की ओर बढ़ने से अधोगति प्राप्त होती है। अतः सभी वर्णों की सद्गति अपने धर्म पर चलने से ही होती है। हे वैनतेय देव और मानव योनि में जो दान तथा भोगादिक क्रियाएं दिखाई देती हैं वे सब कर्म जन्य फल है और घोर अकर्म से और काम क्रोध के द्वारा अर्जित जो अशुभ पापाचार है उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहां से जीव का उद्धार नहीं। शूद्र तथा मांसभोजी ब्राह्मण ये निरंतर उस बैतरणी नदी में वास करते हैं। कृपण, नास्तिक और शूद्र प्राणी उसमें निवास करते हैं। निरंतर असहनशील तथा क्रोध करने वाला, अपनी बात को ही प्रमाण मानने वाला, दूसरे की बात को खंडित करने वाला नित्य बैतरणी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला कृतघ्न, गर्भपात करने वाला बैतरणी में निवास करता है। कदाचित भाग्य योग से यदि उस नदी को पार करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो तारने का उपाय सुनो। मकर और कर्क की संक्रांति का पुण्य काल, व्यतिपात योग, दिनोदय सूर्य चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्य काल के आने पर श्रेष्ठतम दान दिया जाता है। मन में दान की श्रद्धा जब कभी उत्पन्न हो जाए वही दान का काल है, क्योंकि संपत्ति
अस्थिर है, शरीर अनित्य है और धन की सदा रहने वाला नहीं है। मृत्यु सदा समीप है, इसलिए धर्म संग्रह करना चाहिए। काली अथवा लाल रंग की शुभ लक्षणों वाली बैतरणी गाय को सोने की सींग, चांदी के खुर, कांस्य पात्र की दोहनी से युक्त 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके सप्त धान्य समन्वित करके ब्राह्मणों को निवेदित करें। कपास से बने हुए द्रोणाचल के शिखर पर ताम्र पात्र में लोह दंड लेकर बैठी हुई स्वर्ण निर्मित यम की प्रतिमा स्थापित करें। सुदृढ़ बंधनों से बांधकर इक्षु दंडों की एक नौका तैयार करें। उसी से सूर्य से उत्पन्न गौ को संबद्ध कर दें। इसके बाद छत्र, पादुका, अंगूठी और वस्त्र आदि से पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को संतुष्ट करके जल तथा कुश के सहित इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बैतरणी गौ उसे दान में समर्पित करें।